देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा सबसे पहले तो कांग्रेस सरकार की इससे बड़ी सोच उजागर हुई है कि जिन्होंने पहले देश को विभाजित किया और विभाजन के बाद उन्होंने अपने ही देश के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर वीज़ा लगाया था। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो जनसंघ के जनक थे, उन्होंने खुद ये कहा था कि हम भारतीय जनता पार्टी का भी एक नारा है कि जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, वो कश्मीर हमारा है और सारा का सारा है। और उसी के आधार पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बगैर वीजा के जम्मू कश्मीर के अंदर एंट्री की थी। और 370 और 35 से इसको जम्मू कश्मीर से हटाना भारतीय जनता पार्टी का मुख्य उद्देश्य था और एक लक्ष्य था। और उसको हटा करके संपूर्ण भारत को एक करने का जो सारा जिम्मा जाता है वो भारतीय जनता पार्टी को चले जाता है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि एक देश दो निशान, दो संविधान, दो प्रधान नहीं चलेंगे। लेकिन अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ किस कंडीशन पर कांग्रेस सरकार ने समझौता करके वहां इलेक्शन लड़ा है, ये डूब मरने की बात है कांग्रेस पार्टी के लिए। क्योंकि वहां पे पत्थर मारे जाते हैं सैनिकों को और 370-35 हटाए जाने के बाद उसके विकास की बयार बह चुकी है जम्मू कश्मीर के अंदर। और जैसे उन्होंने उसके साथ क्या वादा किया, ये तो गजब की बात सुनकर के और भी युवाओं को सोचना चाहिए और समस्त देश के सभी लोगों को इस कांग्रेस पार्टी की भर्त्सना करनी चाहिए। युवाओं को सोचना चाहिए कि उन्होंने इतना गलत काम किया है। उन्होंने कहा है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ये कह रही थी कि अगर हम सत्ता में आए तो दोबारा से 370 और 35 को लागू करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि वही जिस तरह कश्मीरी पंडितों को विस्थापित किया गया, वहां से निकाला गया, आतंकवाद को बढ़ावा दिया गया और भारत के दो टुकड़े करने की दोबारा से मनसा कांग्रेस सरकार की है। तभी तो कांग्रेस सरकार उनसे समझौता कर रही है, इसी शर्त पर उन्होंने समझौता किया है। जैसे मुफ्ती ने भी कहा था एक बार कि अगर 370-35 से हटती है तो राष्ट्रीय ध्वज उठाने वाला हाथ नहीं मिलेगा यहाँ पे और खून की नदियां बह जाएंगी। अरे डूब के मरने की बात है। मैं तो कहता हूँ हरियाणा में भी जो आदमी अगर कांग्रेस को वोट देता है उसको भी एक बार इस बारे में सोचना चाहिए कि भूपेंद्र हुड्डा जी जो कांग्रेस के सिरमौर मानते हैं अपने आप को, 10 साल देश के हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उनको भी कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे देना चाहिए। इस बात को देखते हुए कि किस मुद्दे पर उन्हें, किस शर्त के साथ उन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ समझौता किया है कि हम दोबारा सत्ता में आएंगे, कांग्रेस दोबारा सत्ता में आएगी जम्मू कश्मीर में तो हम 370 और 35 को दोबारा से लागू करेंगे। और देश के विभाजनकारी नीति का साथ देते हुए कांग्रेस इसको आगे बढ़ा रही है, क्योंकि लोगों को इसकी जानकारी, सच्चाई तक पता नहीं है। जब ये आप लोगों को मीडिया, जो जागरूक मीडिया है उनके द्वारा ये बात लोगों तक पहुंचेगी तो लोग या युवा कांग्रेस से नफरत करेंगे। आज वहां पर बहुत ज्यादा बिजनेस बढ़ चुके हैं। रात को 10-10, 11-11 बजे तक वहां के सभी होटल खुलते हैं, लोग घूमते हैं, मॉल घूमते हैं, लोग डल झील में घूमते हैं। उस माहौल को दोबारा से खराब करने का प्रयास कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है। कांग्रेस को डूब मरने की बात है, शर्म आनी चाहिए। ये बहुत ही शर्मनाक करते हुए है। तो मैं तो ये चाहूंगा कि उन्होंने इस बात पर, अपने फैसले पर दोबारा सोचना चाहिए कि या तो समझौता करें तो ये शर्त ना रखें कि हम 35 या 370 दोबारा से लागू करेंगे। ये देश के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होगी।